हर दिन को उसकी फसल से मत आंकिए, बल्कि उन बीजों से आंकिए जो आपने बोए हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी अपने कर्मों के फल के भोज में शामिल होता है। आपको लगता है कुत्ते स्वर्ग में नहीं होंगे। मैं कहता हूं वे हमसे पहले वहां होंगे। जब तक हम प्यार करते हैं, हम सेवा करते हैं, जब तक हम दूसरों के लिए जरूरी हैं, हमारा जीवन मूल्यवान है। कोई भी व्यक्ति मित्र के रहते हुए बेकार नहीं होता। कोई विदेशी भूमि नहीं है, यह यात्री ही है जो विदेशी है। दोस्त वह तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। जिज्ञासा को दबाना एक बात है, लेकिन उसे जीतना दूसरी। खुश रहने का रहस्य छोटा अहंकार और बड़ी जेब है। अच्छी शराब भी मदद करती है, लेकिन यह वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। क्या ऐसा है? मैं कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि घूमने के लिए यात्रा करता हूं। मैं यात्रा के लिए यात्रा करता हूं। मेरी जेब में हमेशा 2 किताबें होती हैं, एक पढ़ने के लिए और दूसरी लिखने के लिए। खुश रहना सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला कर्तव्य है। हम सभी इस दुनिया के जंगल में यात्री हैं, और हमारी यात्रा में जो सबसे अच्छा हम पा सकते हैं वह एक ईमानदार दोस्त है। अपने डर को खुद तक रखें, लेकिन अपनी हिम्मत दूसरों के साथ बांटें। क्रूरतम झूठ अक्सर खामोशी से बोले जाते हैं। शांत दिमाग को भ्रमित या भयभीत नहीं किया जा सकता है, बल्कि वे तूफान के दौरान घड़ी की तरह अपनी निजी गति से भाग्य या दुर्भाग्य में आगे बढ़ते रहते हैं। संत वे पापी हैं जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। बिना प्यार के देना संभव है, लेकिन बिना देने के प्यार करना असंभव है। अपनी पसंद को समझना और उस पर कायम रहना आत्मा को जीवित रखने जैसा है। शराब बोतलबंद कविता है। ऐसी 2 चीजें हैं जिनसे पुरुषों को कभी भी सावधान नहीं रहना चाहिए: अच्छाई और विनम्रता। साहित्य की कठिनाई लिखना नहीं है, बल्कि जो आप चाहते हैं उसे लिखना है। अपने पाठक को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि उसे ठीक उसी तरह प्रभावित करना है जैसा आप चाहते हैं। आप किसी कमजोरी से भाग नहीं सकते। आपको कभी कभी इससे लड़ना होगा या नष्ट हो जाना होगा, और यदि ऐसा है तो अभी क्यों नहीं? और आप कहां खड़े हैं? जीवन का काम सफल होना नहीं है, बल्कि असफलताओं में भी हौसला बनाए रखना है। दुनिया इतनी सारी चीजों से भरी हुई है। मुझे यकीन है कि हम सभी को राजाओं की तरह खुश रहना चाहिए। जिसे मनुष्य अपना व्यवसाय कहता है, उसके प्रति सतत समर्पण कई अन्य चीजों की निरंतर उपेक्षा से ही कायम रह सकता है। करोड़पति पैदा होने की तुलना में सीपियां इकट्ठा करने का शौक रखना शायद अधिक भाग्यशाली नियति है। किताबें अपने तरीके से काफी अच्छी हैं, लेकिन वे जीवन के लिए एक शक्तिशाली रक्तहीन विकल्प हैं। मरे हुए आदमी नहीं काटते। समझौता सबसे अच्छा और सस्ता वकील है। यदि आप स्वयं से असंतुष्ट हैं, तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि पीछे लौटना संभव नहीं।
मृत्यु के बारे में मत सोचो, ये पहले से तय है। अगर तुम रम पीते रहोगे तो दुनिया गंदे इंसानों से भर जाएगी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर हमें सब कुछ पता होता तो हमें यहां से भागने में अधिक खुशी होती। उनके साथ समय बर्बाद मत करो जो तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना चाहते। आशा के साथ यात्रा करना पहुंचने से बेहतर है। जीवन में लक्ष्य ही एकमात्र ऐसा सौभाग्य है जो पाने लायक है। सभी भाषण लिखित या मौखिक एक मृत भाषा है जब तक कि उसे एक इच्छुक और तैयार श्रोता नहीं मिल जाता। अच्छाई और बुराई इतने करीब हैं कि आत्मा में एक साथ बंधे हुए हैं। किसी चीज से डरना और फिर भी उसे करना ही इंसान को सबसे सुंदर बनाता है। सबसे खूबसूरत रोमांच वे हैं जिन्हें हम ढूंढने नहीं जाते। जरूरत से ज्यादा व्यस्तता ऊर्जा की कमी का संकेत है। घूमना एक निराशाजनक कला है। हर व्यक्ति अच्छाई और बुराई का मेल है। जो सच दोस्तों द्वारा दबा दिया जाता है वह दुश्मन का सबसे आसान हथियार होता है। शैतान भी कभी कभी शरीफ काम करता है। हर व्यक्ति को वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है जहां वह खड़ा होता है। शादी वह दोस्ती है जिसे पुलिस भी मान्यता देती है। डर सबसे बड़ा जुनून है। डर को हल्के में लो, तभी जीवन के असली आनंद का अनुभव होगा। अच्छा विवेक साहस का सबसे बड़ा हिस्सा है। जीवन अच्छे पत्तों के साथ खेलने का नाम नहीं है, बल्कि कमजोर पत्तों को अच्छे से खेलने का हुनर। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जो अपनी लेखनी में गहरी सोच और रोमांच को बुनते थे, एक बार स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में सैर पर निकले। उन्होंने एक छोटा सा गांव देखा जहां लोग बेहद खुशहाल लग रहे थे। उन्होंने गांव के मुखिया से पूछा, आपका गांव इतना खुशहाल कैसे है? मुखिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहाँ हम अपने डर को भीतर रखते हैं और हिम्मत को साझा करते हैं। हम एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं। स्टीवेंसन ने इस बात को अपने जीवन का सबक बना लिया। उन्होंने सोचा, सच्ची खुशी सरलता और दोस्ती में है और यही मेरी कहानियों का आधार होगा। उस दिन उन्होंने अपने साथ दो चीजें ली, दोस्ती की ताकत और खुशहाल जीवन का रहस्य। यही विचार उनकी प्रसिद्ध कहानियों जैसे ट्रेजर आइलैंड और डॉ जेकिल और मिस्टर हाइड में झलकते हैं। आपको वीडियो अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट भी करें। हमें बेहद खुशी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।